वो तो कबूतर होता है और उसका काम है पैगाम रसानी करना। किसी ज़माने में कबूतरों के ज़रिए पैगाम रसानी की जाती थी, बल्कि आज तक पड़ोसी मुल्क में अगर कोई परिंदा या कबूतर पकड़ा जाता है तो वो उसको चेक करते हैं कि हमारे पड़ोस से किसी ने कोई जासूसी का कोई खुफिया आला तो इसके अंदर फिक्स करके नहीं भेज दिया, या कोई पैगाम तो नहीं लाया है, या ये जासूस कबूतर तो हमारी तरफ नहीं छोड़ा गया है। लेकिन बात यहाँ जासूसी की नहीं है और ना ही पैगाम रसानी की है। बात बेशक यहाँ कबूतर से ही शुरू हुई है, लेकिन ये बात ये है कि लड़कियाँ कबूतर की तरह बनना चाहती हैं। ना वो पैगाम रसानी करना चाहती हैं, ना वो जासूस बनना चाहती हैं, ना वो कोई ख़त पहुँचाना चाहती हैं, और ना ही कबूतर की तरह मासूम परिंदा बनना चाहती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो कबूतर की तरह सफ़ेद होना चाहती हैं। कबूतर रंगीन भी होते हैं, लेकिन जो सफ़ेद कबूतर होता है ना, उसकी बात ही और होती है। वो पूरा मुकम्मल सफ़ेद होता है, सर से लेके पाँव तक। और लड़कियां कबूतर बनना चाहती हैं, यानी अपना रंग गोरा करना चाहती हैं, पाँव से लेकर हाथ, हाथ से लेकर चेहरे तक। और इसके लिए क्या करती हैं? वो किसी भी माहिर जिल्द के पास ज़रूर जाती हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कराची की जो मशहूर तरीन स्किन स्पेशलिस्ट है इन दिनों हुस्न और सेहत के हवाले से, वो है मारूफ एंकर शाइस्ता लोधी, डॉक्टर शाइस्ता लोधी। इन्हें एंकरिंग के हवाले से लोग बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, और ये मेकअप के सामान के ज़रिए यानी लीपा पोती के हवाले से मशहूर नहीं है, बल्कि ये बालों से लेके नाखून से लेके जेल तक का किसी माहिर की तरह इलाज करती हैं इंजेक्शन के ज़रिए। और दूसरी जदीद तरीन तौर तरीके जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका ये कहना है कि जब ख़वातीन या लड़कियां हमारे पास आती हैं तो वो साफ़ सुथरी रंगत की मालिक हैं, उनकी जिल्द वाज़े है, सफाई सुथराई है उसमें, उसको सांवली भी रंगत भी नहीं कहेंगे, वो गोरी ही कहलाती है। लेकिन इसके बावजूद वो चाहती हैं कि वो सफ़ेद हो जाएं, बिल्कुल गोरी चिट्टी हो जाएं, और उनके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, चाहे वो पाँव हो, चाहे हाथ हो, चाहे गर्दन हो, चाहे जिल्द, चेहरे की जिल्द हो, वो एक जैसी हो जाए, कोई भी इसमें एक अलग से रंगत ना हो। उसके लिए चाहे उन्हें कोई जादू मंत्र पढ़ना हो, चाहे कुछ खाना हो, चाहे सर के बल खड़े होने हो, वो सब कुछ करने को तैयार होती हैं। फिर शाइस्ता लोधी का कहना है कि वो उन्हें समझाती हैं कि क्या तुम कबूतर बनना चाहोगी, कबूतर की तरह सफ़ेद होना चाहोगी? सिर्फ सफ़ेद तो कबूतर ही होता है। इंसान की तमाम जिल्द, चाहे वो चेहरे की हो, चाहे गर्दन की हो, चाहे हाथ की हो, चाहे पाँव की हो, हर जगह की जिल्द अलग अलग हैसियत रखती है और वो इसी तरह से होती है, एक जैसी जिल्द नहीं हो सकती। बाज़ ख़वातीन को शाइस्ता लोधी से मिलने का भी शौक़ होता है, इसलिए वो अपनी कोई मसला ना हो तो अपनी जिल्द का ये मसला लेके उनके पास चली जाती हैं कि मुझे गोरे होने का शौक़ है। दरअसल उन्हें शाइस्ता लोधी को करीब से देखने का शौक़ होता है, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा नहीं होता कि वो जो भी बात करती हैं या जो मशवरे देती हैं या जो बोलती हैं, उनकी फ़ीस होती है, इसलिए कि उनका वक्त बहुत कीमती है। अगर हम में से कोई एक शख्स जाके आधा घंटा या 20 मिनट या 15 मिनट उनके पास बैठता है तो वो उस वक्त दूसरे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं जिनके पास अपॉइंटमेंट होता है और जो फ़ीस अदा कर चुके होते हैं। और उन ख़वातीन का मसला क्या होता है? यही पहला मसला होता है कि हमें गोरा होना है, हमें सफ़ेद होना है, हमें बिल्कुल वाइट। तो वो यही कहती हैं कि क्या तुम्हें कबूतर बनना है? बात यह है कि लड़कियों को कबूतर बनना हो या ना बनना हो, लेकिन जो उनकी बड़ी ख़वातीन होती हैं वो कबूतर की तलाश में होती है। हमारी सोसाइटी के लड़के, इंडो पाक के, एशिया के, वो वाइट लड़कियां तलाश करते हैं। वो असल में डिमांड करते हैं कबूतर की, उनको कबूतर चाहिए होती है, वो कबूतर की तलाश में रहते हैं, वो कबूतर फांसने के तरीके सोचते रहते हैं, सफ़ेद कबूतर को पकड़ने के चक्कर में रहते हैं। कबूतर भी चाहिए और कबूतर से के अलावा कबूतर का घर भी हो,
कबूतर के पास तमाम लवाजमात हो जो ज़िंदगी को शानदार बना सकते हो, और इसलिए ये रुझान बहुत आम है और अब तक आम है। दुनिया इतनी जदीद हो गई है और यहाँ तक के रंग गोरा करने के इंजेक्शन आ गए हैं, दवाएं आ गई हैं, लेकिन मना करते हैं जो माहिरीन हैं कि इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो देनी चाहिए, अपने इत्मीनान और सुकून पे तवज्जो देनी चाहिए, अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए, अपनी जिस्म की कमी को पूरी करने के लिए जो ग़िज़ाइयत है मुतवाज़िन ग़िज़ा के ज़रिए वो इस्तेमाल करना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। उसी से जिल्द बहुत चमकीली हो जाती है, बहुत खूबसूरत हो जाती है, लेकिन किसी जादुई तरीक़े से इसको सफ़ेद करने का शौक़ नहीं रखना चाहिए। जिल्द को सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है, यही शाइस्ता लोधी का भी कहना है। और ये कि जो हमारे माशरे में आज तक ये सफ़ेद रंगत की तलाश है लोगों को, वो सफ़ेद रंगत तो उन्हें मिली ही नहीं है और न कभी मिलेगी, क्योंकि इंसान किसी हाल में खुश नहीं होता। इसी तरह ख़वातीन भी मुतमईन नहीं होती हैं। जो गोरी है वो मज़ीद जाके उनसे कहती है कि भाई मुझे और गोरा होना है, बजाय ये कि वो शुक्र अदा करें कि उनकी जिल्द की रंगत बहुत सी लड़कियों से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद वो उनके पास कबूतर बनने के लिए चली जाती हैं कि हमें या तो सफ़ेद खरगोश बना दो। लड़कियों को भी इतना एहसास नहीं होता अपनी स्किन का जितनी के ख़वातीन को होता है, और उन ख़वातीन को जो पहले ही गोरी रंगत की मालिक है और वो ये कहती हैं कि हमें वाइट होना है, हमें और सफ़ेद होना है, हमें और गोरा होना है। तब शाइस्ता लोधी उनसे पूछती हैं कि क्या आपको कबूतर बनना है? तो आप बताइए कि क्या आपको कबूतर बनना है या आपको किसी कबूतर की तलाश है? अगर है तो इस जदीद दौर में आप इस तलाश को छोड़ दीजिए। आप ना कबूतर की तलाश में रहिए, ना कबूतर को पकड़ने की कोशिश में रहिए और ना ही कबूतर बनने की कोशिश कीजिए, बल्कि अपने आप को आगे बढ़ाने, अपना नाम बनाने, अपनी किसी एक रास्ते पर, किसी ज़िंदगी के किसी एक ज़ाविये पर अपने आप को, अपनी तवज्जो को मुनक़िस करके उस शोबे में महारत हासिल कीजिए। आपकी कामयाबी से आपकी पहचान होगी, आपकी रंगत से आपकी पहचान नहीं होगी। आपकी जो महारत होगी, जिस शोबे में आप में जो खूबी होगी, आपका जो अंदाज होगा, उससे आपको पहचाना जाएगा। आपकी रंगत से आपको नहीं पहचाना जाएगा। रंगत, हुस्न, सिंगार ये सब ख़त्म हो जाता है, ये सब तब्दील हो जाता है वक्त के साथ साथ, लेकिन जो आपकी ज़हानत है, आपकी काबिलियत है, वो हमेशा रहेगी और वही काम आएगी। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? सोचिए ज़रूर और आसपास के लोगों से बात कीजिए इस मौजू पर और उन्हें बताइए कि ये गोरी रंगत का ज़माना नहीं रहा, और इस रुझान को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।